हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। एक स्टॉक जो दिग्गज है टाटा स्टील पहली तिमाही के नतीजे उसने पेश किए और बहुत सारे डिटेल्स हैं उसमें। तो क्या है फ्यूचर प्लान, नतीजे कैसे थे, इस पर कंपनी के सीईओ और एमडी टीवी नरेंद्रन से एक्सक्लूसिव बातचीत की हर्षदा सावंत ने। टाटा स्टील के नतीजे आ चुके हैं और इस क्वार्टर में हमने देखा है इंडिया बिजनेस हमेशा की तरह स्टेडी है, बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है। लेकिन जो बड़ा पॉजिटिव है वो दरअसल नेदरलैंड्स से आया है, जहां पर 6 क्वार्टर्स के बाद फाइनली इस बिजनेस ने या फिर नेदरलैंड्स के कारोबार ने कुछ रिकवरी दिखाई है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। तो यहां से आगे बाकी पूरे साल के लिए आउटलुक क्या है, सब पर बात करने के लिए मेरे साथ टीवी नरेंद्रन जुड़ गए हैं, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। सर, कांग्रेचुलेशंस स्पेशली ऑन द नेदरलैंड्स पार्ट, क्योंकि पिछले क्वार्टर हम इसी की बातचीत कर रहे थे कि कब ये टर्न करेगा। अब 6 क्वार्टर्स बाद ये जो नंबर्स डिलीवर हुए हैं, ये बताइए आगे क्या आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ से और बेहतर डिलीवरी होती हुई दिखाई देगी? ये बस ऐड ही करने वाला है यूरोप के ऑपरेशंस को? थैंक यू हर्षदा। एक्चुअली नेदरलैंड्स में हम लोग को पिछले 6 क्वार्टर से इंटरनल इश्यूज था, क्योंकि हम लोग का कोल्ड रोलिंग मिल का अपग्रेड हो रहा था उसके पहले, और उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस 6 का जो रीलाइनिंग चल रहा था, उसी वजह से 6 क्वार्टर्स के लिए वी हैड अ लॉट ऑफ इश्यूज। बट फरवरी में द ब्लास्ट फर्नेस हैज कम बैक टू प्रोडक्शन, एंड ये क्वार्टर में हम देखा है कि द प्रोडक्शन हैज बीन गुड। वी आर क्लोज टू 7 मिलियन टन्स अ ईयर ऑफ प्रोडक्शन लेवल्स। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में विल कंटिन्यू टू स्टे पॉजिटिव, बट ऑफ कोर्स द मार्केट कंडीशंस आर नॉट ग्रेट, तो स्प्रेड्स जो है गॉट स्क्वीज्ड अ बिट, but the expectation is we have pretty much reached the bottom in this quarter and things should get better. But overall, Netherlands should be EBITDA positive this quarter and subsequent quarters also. तो बाकी यूरोप बिजनेस, जहां पर यूके को भी गिनते हैं हम, यूके ऑफ कोर्स क्योंकि वहां पर बड़ा ट्रांजिशन होता दिखाई दे रहा है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू टर्न, लेकिन यूरोप ओवरऑल कितनी विजिबिलिटी दिखा रहा है ज्यादा बेहतर ग्रोथ की, ज्यादा नंबर्स प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट करने के लिए? तो यूके भी आप देखिए तो Q1 एंड Q2 वी हैड सेड विल बी बैड, बिकॉज हम लोग का भी रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। वी आर क्लोजिंग द हेवी एंड एसेट्स, और उसी में कोक ओवन्स हम लोग बंद किया है, और एक दो ब्लास्ट फर्नेसेस में एक हम बंद किया है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में, दूसरा ब्लास्ट फर्नेस विल क्लोज बाय द एंड ऑफ सितंबर। तो उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि यूके विल एटलीस्ट नॉट बी having the losses that we are seeing now. So it will either be EBITDA neutral or EBITDA positive on an operating basis. Okay. One-offs तो रहेगा, क्योंकि restructuring तो we have all the VRS packages and many other things, पर वो सब one-off है. But on an ongoing basis, we see the situation improving in UK, and Netherlands, जैसे हम बोला, will be positive going forward. तो यूरोप से आश्वासन है कि ग्रोथ वहां पर लौटती हुई दिखाई देगी। कमिंग टू द इंडिया बिजनेस, यहाँ पर भी आपका परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली स्टेडी है, एबिटा पर टन। इनफैक्ट इस क्वार्टर में आप पिछले क्वार्टर से थोड़ा बेहतर जरूर कर पाए हैं, लेकिन कितना स्कोप है यहाँ पर इस नंबर को भी और मजबूत करने के लिए? क्या आउटलुक देंगे आप? तो इंडिया में भी अभी इंपोर्ट्स का प्रेशर है, क्योंकि आपको पता है चाइनीज इंपोर्ट्स आर कमिंग इन, मटेरियल इज आल्सो कमिंग थ्रू कंट्रीज लाइक वियतनाम, तो वो है, तो उसका प्रेशर है। और मॉनसून क्वार्टर इज ऑलवेज अ वीक क्वार्टर फॉर कंस्ट्रक्शन, तो उसी का असर तो जरूर पड़ेगा इंडिया बिजनेस में ये क्वार्टर में। सो वी डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर दिस क्वार्टर, बट फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग, इंडिया में डिमांड इज स्ट्रॉन्ग, एंड हम लोग का भी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कलिंगानगर का प्रोडक्शन, द एडिशनल प्रोडक्शन विल स्टार्ट सितंबर में। हम लोग का ब्लास्ट फर्नेस चालू करने का प्लान है, तो we expect second half to be better than H1 because we'll have additional volumes. तो रफली कितनी वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY25 में आप डिलीवर कर पाएंगे, कंसिडरिंग कलिंगानगर स्टार्ट्स डिलीवरिंग फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, अगले महीने से ही? तो हम लोग जो गाइडेंस दिया है फॉर इंडिया इज 1.4 मिलियन टन्स हायर इन दिस ईयर कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर, क्योंकि कलिंगानगर से we are expecting about 1.7 million tons, नीलाचल से भी we are expecting about 200,000 tons additional, पर हम लोग का जमशेदपुर में एक बड़ा ब्लास्ट फर्नेस का रीलाइनिंग होगा जनवरी से, तो उसका असर पड़ेगा, so we lose about 500,000 tons there. Hence we have guided 1.4 million tons of additional volume this year compared to last year.
ओके मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो इस समय सबसे बड़ी तलवार लटक रही है वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, ऑफ कोर्स जो स्टेट्स शायद मिनरल्स को टैक्स कर पाए, इसके लिए आप लोगों ने एक प्रोविजन भी क्रिएट किया है 17,000 ऑड करोड़ का। रफली आपको क्या लग रहा है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली देना पड़ेगा, इसीलिए उसके लिए अतिरिक्त प्रोविजन पहले से ही करके बैठे हैं? हम लोग प्रोविजन नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटीज में वी हैड बीन प्रोवाइडिंग, आई मीन वी हैव बीन पुटिंग इट इन कंटिंजेंट लायबिलिटीज फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। तो हम लोग का एनुअल रिपोर्ट से बहुत सालों से दिस कंटिंजेंट लायबिलिटी इज बीन देयर because this case has been going on for the last almost 20 years now. तो वही हम लोग जो सेबी रिलीज में मेंशन किया है वही है। So it is not anything new, it was always there. पर ये बात है कि of course we will wait to see what the court decides. I don't want to comment because it's sub judice, but सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि it will have a huge impact, not just on steel. It will have an impact on power. It will have an impact on aluminium. Pretty much any mineral that is taken from the ground and used for making power or steel or aluminium will be impacted. So it's a big case, and that's why there's a 9-judge bench of the Supreme Court looking at it. So let's wait and see what the outcome is. Assuming ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट स्टेट्स के फेवर में सुना देता है, आपने रेट्रोस्पेक्टिवली तो कंटिंजेंट तैयार किया है, लेकिन एनुअली इसका कितना असर आता हुआ दिखाई देगा? Again, depends on because this was based on what was there at that time, what will be the new laws, what will be the other adjustments maybe. तो देखना है, पर हमारा हिसाब से maybe about 1,500 crores a year on an ongoing basis. ओके सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो चाइना में प्राइसेस हमने देखी है वो करीब $500 प्रति टन के आसपास आ गई हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस रहेंगे? क्या यहाँ से ऑफ कोर्स चाइना नहीं चाहेगा कि दाम और करेक्ट हो, लेकिन इंडिया ऑपरेशंस या फिर इंडियन स्टील प्लेयर्स स्पेशली, क्योंकि आपने कहा डंपिंग बड़े पैमाने पर हो रही है, उस पर भी आई एम श्योर आप लोग सरकार से एक्सपेक्ट करेंगे कुछ एक्शन लिया जाए, लेकिन वेयर कुड इट टेक प्राइसेस इन द नियर फ्यूचर, अगर उसका एक अंदाजा दे सकें? तो ये एक ग्लोबल इश्यू है। जो चाइना का एक्सपोर्ट्स अभी ऑलमोस्ट 100 मिलियन टन पर ईयर का एक्सपोर्ट चल रहा है एट वेरी वेरी लो प्राइसेस। आई थिंक इट्स अ बिग इश्यू, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं चाइना इज कॉम्पिटिटिव। चाइना इज नॉट कॉम्पिटिटिव एट दीज प्राइसेस, दे आर लूजिंग मनी। तो ये नहीं कि दे आर मेकिंग मनी एट दीज प्राइसेस, देन आई विल कॉल देम कॉम्पिटिटिव। इफ दे आर लूजिंग मनी एट दीज प्राइसेस, देन इट इज प्रेडेटरी प्राइसिंग, यू नो। तो वही चल रहा है अभी, एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन, एंड अदर कंट्रीज हैव taken action to block these unfairly priced Chinese steel, and I think India also needs to look at it, क्योंकि दूसरा बात ये चल रहा है कि a lot of material is coming to Southeast Asia and then from there coming here because we have an FTA with Southeast Asian countries. तो ये सब देखने का है, क्योंकि steel industry is one of the biggest providers of private sector investment in the country. जी. अभी आप जो हम लोग का ही ये साल में I think it's 18,000 crores of capex. If you look at JSW, JSPL, ArcelorMittal, there's no other industry in India or sector in India investing so much in building capacity as the steel industry is. But if we don't have any control on imports and it comes at these prices where they're losing money and make steel industry in India also lose money, then I think it will hurt the investment going forward. I think वो हम लोग को सोचना है, and I think it's a serious issue. So roughly what's your assessment in the near future, वो prices किस range में रह सकती हैं, assuming China stays where it is? I think it is not sustainable even for China. इसीलिए हम लोग का expectation है कि second half में it will start improving because they are losing $40-50 a ton at these prices. So they cannot keep losing this kind of money for a long time. तो हम लोग का expectation है कि अभी जो point है शायद low point है year के लिए, उसके बाद hopefully there will be an improvement. Otherwise we also have to look at what action we can take as a